बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साइंस बाय शिवान सर के चैनल पर। आप सबका जोरदार तरीके से स्वागत है। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम सबका टॉपिक है रिप्रोडक्शन। किसी ने कमेंट किया था कि रिप्रोडक्शन चैप्टर कब आएगा। जितना भी व्यक्ति ने कमेंट किया था टेलीग्राम पे, उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि रिप्रोडक्शन चैप्टर आ चुका है टेलीग्राम पर। जिनको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर साइंस बाय शिवान सर का चैनल है, टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा आपका आ जाएगा। पर आप सब पहले तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। हम तो आज रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको रिप्रोडक्शन में एक बहुत ज़रूरी चीज़, एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा बनाने के लिए। और रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको बहुत ड्राइंग भी करना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा और कोई बच्चे को हंसी भी आएगी थोड़ी। तो हम सबका चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की शुरुआत कैसे होती है, अच्छे से। तो फटाफट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए हम सब दो काम बहुत अच्छा से करेंगे। सबसे पहला काम हम सबका क्या है, रिप्रोडक्शन पढ़ना। रिप्रोडक्शन पहली बात दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सल रिप्रोडक्शन। मोड छोड़िए अभी आप, मोड मतलब ये आप अभी मान के चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सल रिप्रोडक्शन, इतना आपको क्लियर आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं, एक्सल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं, फटाफट कमेंट में बताइए। एक्सल कौन करते हैं और सेक्सुअल कौन करते हैं, जल्दी बताइए। चलिए अब हम ही बता देते हैं। रिप्रोडक्शन पहली बात तो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो आपका एनिमल करते हैं। कौन करते हैं, एनिमल। एनिमल में हम भी सब आ जाते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन्स भी लिख देता, वरना कहेगा ह्यूमन नहीं लिखा, उसके लिए मैं ह्यूमन भी लिख देता हूँ। किसी का शिकायत आते रहता है। एनिमल और ह्यूमन, जानवर और इंसान क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक्सल रिप्रोडक्शन आपके प्लांट्स में होता है। क्या चीज में होता है, प्लांट्स में। मैं सोच रहा हूँ पहले हमसे एक्सल क्लियर करेंगे तब सेक्सुअल। 10 बच्चे कहे कि पहले सर एक्सल कीजिए तब सेक्सुअल, इसलिए हमसे एक्सल करेंगे तो एक्सल रिप्रोडक्शन ही पहले हमसे पढ़ेंगे तब सेक्सुअल। ताकि एक्सल रिप्रोडक्शन पहले ही पढ़ा दिया जाता है तब सेक्सुअल पढ़ाया जाता है। आप कोई स्कूल के बुक में जाके आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का सोल्यूशन के अनुसार भी। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन जान गए क्या, अब क्या होता है अब हम बता देते हैं आप सबका। रिप्रोडक्शन इज इन ऑर्गेनिज्म। आप सब शॉर्ट में पढ़े होंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, पर हम पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन क्या है, पर उसका वर्क क्या है। रिप्रोडक्शन आपकी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, आपको अपनी पीढ़ी को बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन की सख्त जरूरत है। रिप्रोडक्शन के मतलब गैमेट्स, अरे क्या आजकल हो रहा है, गैमेट्स आर फ्रैक्चर से प्रोड्यूस, गैमेट्स आर प्रोड्यूस। देखिए हम सबको बात जान गए, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल एक्सल। एक्सल हम सबको पढ़ना है। एक्सल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि हम सब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम सबका पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा, आप बुढ़े होकर मर जाएंगे। उसलिए उसी तरह प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होते हैं। हम सब बात कर देते हैं प्लांट की रिप्रोडक्शन की। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए हमसे एक चीज ले लेते हैं जिसको हम एक फ्लावर ही मान के चलिए। ये कौन फ्लावर है, चैट बॉक्स में कमेंट में भर दीजिए कौन सा फ्लावर है, सनफ्लावर है, भर दीजिए आप कमेंट में। सनफ्लावर का रिप्रोडक्शन आप पहले तो सनफ्लावर को गौर से देख लीजिए, तब हम तो कोई फ्लावर के साथ, ये क्या है, ये इसका पत्ती है, इस तरह का देख सकते हैं पत्ती। ये क्या है, प्लांट में फ्लावर आता है। जो प्लांट में फूल नहीं आया उस प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। Flower is the reproductive organ of plant. Flower is the reproductive organ of plants. क्या होता है, flower is the reproductive organ of plant. भी reproductive organ
ऑर्गन ऑफ प्लांट। जिसको नहीं दिख रहा कमेंट में बोलिएगा नहीं दिख रहा, दोबारा इस पर डिटेल वीडियो बनेगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या है? एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बिना फ्लावर का रिप्रोडक्शन आप सका नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि फ्लावर में ही सीड बनता है, उसी से रिप्रोडक्शन का कार्य होता है। तो रिप्रोडक्शन करवाने के लिए फ्लावर की जरूरत है। फ्लावर में जैसे कि आप सनफ्लावर ले लीजिए, कोई फ्लावर आप सब ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन सारे फ्लावर में होता है। हम सब फ्लावर एंटीओमी का बात कर लेते हैं। तो देख आप सूरज अभी इसमें देखिए, असल में तो इस तरह का आप फ्लावर जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ये जो पीला कलर का पत्ती है इसको हम सब क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए क्या कहते हैं गाइस? हम सब जैसे उसमें पीला है वैसे इसमें गुलाबी है इस तरह से। दिस इज कॉल्ड पेटल। इसको भी हम सब पेटल कहेंगे और ये वाला हम सब इसको भी पेटल ही कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों को पेटल ही कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों को पेटल ही कहेंगे। ये हमसे क्या होता है? सेपल। इसको हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं हम सब इसको। और हम सब इसको सेपल कहते हैं, इसको पेटल कहते हैं। डिस इज पेटल, डिस इज सेपल। हम पेटल इसे कहते हैं, हम जगह सेपल इसे कहते हैं। सेपल का काम क्या है? सेपल इज प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑफ फ्लावर। कोई पूछेगा व्हाट इज सेपल? सेपल क्या करता है? सेपल इज प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑफ फ्लावर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। सेपल is protects buds of flower। सेपल क्या? प्रोटेक्ट्स बॉड ऑफ फ्लावर। हम तो कुछ कैल्शियम की बात कर देते हैं। आप कहेंगे हम सर कैल्शियम क्या होता है? हम सब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम हमसे का क्या होता है? इसके ग्रुप को कैल्शियम कहते हैं। जैसे यहाँ एक पत्ती है, डिस इज क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। और यही पत्ती में मैं कुछ और पत्ती ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि ऐसे 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 गुच्छा रहता है ना, ग्रेप्स का कहते हैं ब्रांचेस। उसी तरह सेपल के गुच्छों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। सॉरी, कैल्शियम इज ग्रुप ऑफ सेपल। हम सब जानेंगे। पेटल भी किसे कहते हैं? पेटल एक फ्लावर का खुशबूदार पार्ट होता है, सुगंधित, जो हम सूंघते हैं इस तरह से। यही पार्ट को हमसे क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। हम सब सूंघते हैं फ्लावर को इस तरह से, तो उसमें जो सुगंधित हिस्सा होता है उसी को हम सब पेटल कहते हैं। जो हम जगह सुगंधित हिस्सा होता है बच्चों, उसी को पेटल कहते हैं। हम जगह फ्लावर में कोई आप फ्लावर को ऐसे पकड़ के सूंघते हैं तो उस जो सुगंधित हिस्सा होता है वही पेटल होता है। पेटल क्या करता है? कीड़ों मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। क्यों कीड़ों मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है? अब भाई रिप्रोडक्शन करवाना है फ्लावर में, प्रजनन करवाना है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन करवाना है तो कीड़ी का साफ जरूरी है, कीड़ा मकोड़ा का। बिना कीड़ा का फ्लावर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। कुछ फ्लावर होते हैं जिसमें मेल पार्ट भी हो जाता है, फीमेल पार्ट दोनों में रहता है, तो उसमें कीड़े का जरूरत नहीं पड़ता। पर बाकी प्लांट्स में आपका कीड़े का जरूरत पड़ता है, आपको सबका जरूरी पड़ेगा ही। हम सब पहले तो बात कर लेते हैं फर्स्ट प्लांट की। तो देखिए हम सब प्लांट के मामले में पढ़ने वाले हैं। तो हम सब पेटल अभी हम जाने, अब हम सब जानेंगे पिस्टिल। कहीं कहीं इसको पिस्टल भी कहा जाता है, लिखा होगा पिस्टिल। पिस्टिल क्या करता है? वो 3 पार्ट को क्वेरी करता है। कौन से? स्टिग्मा को, स्टाइल को, ओवरी को। कोई कहेंगे स्टिग्मा क्या है, कोई कहेंगे स्टाइल क्या है, कोई कहेंगे ओवरी क्या है। तो देखिए स्टिग्मा का भी बहुत काम है, स्टाइल का भी बहुत काम है, ओवरी का भी क्या काम है। थोड़ा आगे जाएंगे तो देखेंगे कैसे झड़ के इधर से गिरता है और अंडा इसी के अंदर, अंडा का आगे सीड्स बनता है और भी हम अंडा ही समझिए, अंडा ही की तरह
ये सब का क्या काम होता है। जैसे पेटल पढ़े, सेपल पढ़े। पेटल का काम क्या होता है, सेपल का काम करता है। पिस्टिल क्या है, पिस्टिल 3 पार्ट को कैरी करके रखता है। पेडिक्स क्या है, पेडिक्स इसमें का डंटा होता है जो उसको जोड़ के रखता है। पिस्टल क्या है, एक ओव्यूल प्रोटीन। एक पिस्टल एक फीमेल पार्ट है, पिस्टिल एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का। कौन पार्ट है, फीमेल। और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबका क्लियर होगा। अब हम सब बात देखिए, दिस इज पेडिक्स, दिस इज सेपल, दिस इज पेटल, दिस इज स्टेम। स्टेम कहा गया, ये पेटसिक में ही आता है। हम सब ने पूरा पेटसिक के बारे में भी जान गया। अब हम सब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में कहेंगे। किसी ने कहा कि फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, उसलिए हम सब एक फ्लावर का अभी व्यवस्था कर रहे हैं। जो फ्लावर आप सबके घर के पास दोनों में से कोई आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा देर वीडियो में बने रहे। हम क्या जानते हैं, बच्चों को पढ़ना है तो 3D में पढ़ेंगे। 3D में बच्चे अच्छे से समझते हैं, सुनते भी हैं। ऐसा फ्लावर किसके घर पर नहीं है, बोलिए। सिर्फ ऐसा, ओनली इस तरह का सबके घर में है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा तो जरूर होगा। नहीं है तो कहीं से तोड़ के ले आइए। और ऐसा तो देख ही लीजिए, है तो ठीक ही है। इस फ्लावर का बात करते हैं, हम सब पूरा इस एंटियम से मिलाते हैं। हम सब एंटियम से मिलाना है, हम सब ई फ्लावर में देखेंगे। इस तरह का मान के चलिए, सेम दोनों कलर तो ठीक ही है। ये क्या है, हमसे इसको कहते हैं पेटल। यहाँ पर भी हमसे का पहले तो इसको इरेज कर देते हैं अच्छे से। ये भी हमसे का यहाँ पर पेटल है, ये भी हमसे का ये क्या है, पेटल है। देख सकते हैं ये क्या है, हम सब का पेटल है। ये देख सकते हैं, ये भी हमसे का पेटल है, ये भी हमसे का पेटल है। अब हमसे बात करते हैं सेपल की। इसमें तो सेपल नहीं है, कुछ में सेपल नहीं रहते हैं। कोई बात नहीं, हम तो सेपल वाला प्लांट भी दिखाएंगे आपको। पेटसिक भी है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी भी है। ये बीच में इस तरह का है। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है आप सबका बच्चों, ये देख सकते हैं। मैं कैमरा के पास जूम कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये हम सबका क्या है, स्टिग्मा है बीच में का। ये ऊपर भी यहाँ पर दिख सकते हैं, फोटो में स्टिग्मा है, यहाँ से स्टाइल है, यहाँ पर ओवरी है। हमसे एक पूरा पत्ते को निकाल देते हैं। अब हमसे का बचा ओनली स्टिग्मा। ये वाला ऊपर का सरफेस इतना दूर देख सकते हैं, इतना दूर स्टिग्मा, इससे थोड़ा नीचे स्टाइल, स्टिग्मा, ये आप सबका स्टाइल, ओवरी। नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, हमसे ये बात करते, ये अभी खिला नहीं है। हमसे इसको सूम रहे, यही पेटल है आप सबको, जैसा कि मैंने बताया था। ये हमसे का क्या हो गया, पेटल हो गया। हमसे का ये रहा सेपल, सेपल है, 1-2 सेपल है। यहाँ पे पूरा ग्रुप में है। अभी क्या है, कैल्शियम है। इसको सेपल, कैल्शियम दोनों कह सकते हैं। अभी ग्रुप में है, इसको हम सब कैल्शियम भी कह सकते हैं। बस वीडियो यहाँ पर बनाने में कुछ दिक्कत हो गया, कोई आ गया था, कुछ आदमी उसके लिए छोड़ देते हैं। आदमी पर ध्यान ना दे, हम सब अपना पढ़ाई पर देखेंगे। हम सब ने ई प्लांट देखा और हम सब ने ई प्लांट देखा। ये क्या है हम सब का बच्चों, कैल्शियम है। इसको हम सब क्या कहते हैं, इसको हम सब क्या कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। इसको हम सब क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। हम सब दोबारा इस सब के बारे में अभी स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। समझ लीजिए, एक तरह से आप सबका थोड़ा रिवाइज ही समझ लीजिए। कोई बात नहीं, अगली बार से डिस्टर्ब नहीं होगा। हम सबका स्टूडियो थोड़ा काम पड़े, उसके लिए कोई घुस जा रहा है इसमें। ये देख सकते हैं, हम सब कैमरा के पास आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है, हम सबका कैल्शियम है। क्या है ये, हम सबका कैल्शियम है। ग्रीन कलर का जो लेयर देख रहे हैं, ये हम सबका सेपल है। कैल्शियम सेपल दोनों कर सकते हैं, ग्रुप में है। ये हम सबका क्या है बच्चों, ये हम सबका जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हम सबका क्या है, पेटल है। क्या है हम सबका बच्चों, पेटल है। क्या है, पेटल है। और अब हम सब इसको काट देते हैं, कैल्शियम पेटल उटल सबको हटा देते हैं।
अब देख सकते हैं हम सबके पास क्या बचा है। हमसे यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इतना हम सबका बचा है। हमसे इसके बारे में देखें, ये भी सेम है। हमसे ये अब देखिए दोनों को ध्यान से देखिए, पूरा ग्रोथ नहीं किया। यहाँ से हमसे दोनों को लेते हैं, तो देखिए ये हमसे जो पार्ट होता है इसको हमसे कहते हैं स्टिग्मा। यहाँ पर भी इतना दूर है ई, और ये इतना दूर है स्टिग्मा। स्टाइल कितना दूर स्टाइल होता है, इतना दूर स्टाइल होता है। नीचे से जो इतना दूर ग्रीन दिख रहा है, इतना दूर स्टाइल होता है। यहाँ पर भी स्टाइल है, ई रहा देख सकते हैं यहाँ पर, और ई रहा हम सबका ओवरी। क्या हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देख सकते हैं इस तरह से कुछ। स्टिग्मा क्या है, यहाँ से हमसे स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, और इस वाले को ओवरी बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कोई प्लांट में यहाँ से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यहीं पर हो जाता है। अब हमसे इसको ऐसे करके, पूरा ऐसे करके यहाँ पर जैसे कि हमसे डाल देंगे तो देखिए सेम मैच खाएगा। कुछ कहेंगे स्टेमन नहीं होते हैं, स्टेमन मान के चलिए इसमें हमसे का स्टेमन आ जाता है, उसमें नहीं दिया, इसमें दिया हुआ है, उसमें नहीं आ रहा है हमसे का। यहाँ पर हम सबने पूरा फ्लावर के अंदर से देखा कि स्टिग्मा कौन है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है। अब हम सब देखेंगे रिप्रोडक्शन होता तो होता कैसे है, कैसे होता है। अब हम सब बात कर लेते हैं अब कैसे होता है। तो होने के बात हम सब करते हैं। अब हम सब क्या लेंगे, सबसे आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो लेते हैं। रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये अब हम सब जान रहे हैं, ये भी जानेंगे हम सब इसी वीडियो में। दिस इज कॉल्ड, पहले तो बात कीजिए फ्लावर के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। फ्लावर के रिप्रोडक्शन को पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या आता है हम सबका, सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर कॉन्सिस्ट पोलिन ग्रेन। फ्लावर के पास क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। ह्यूमन कंटेंट आम से के पास क्या होता है रिप्रोडक्शन के लिए, स्पर्म होता है। एक महिला पार्ट, एक फीमेल पार्ट। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, दोनों, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। अब जैसे कि ये क्या है, ये आएगा यहाँ पर बैठेगा इस तरह से होता है। इसका जो पंख है इस पर ये चिपक जाएगा, इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। ये चिपक जाएगा और किस तरह से जाएगा, इस तरह से हमसे उड़ के जाएगा। यहाँ पे जब बैठेगा तो ये झड़ जाएगा, झड़ के इसमें गिर जाएगा और ऐसे ही यहाँ जाएगा, यहाँ प्रोसेस बनना शुरू होगा। यहीं कहीं उधिया के चल जाएगा, हवा से, पानी से, इंसान से। हम तो फूल तोड़े, जैसे कि अभी हम फूल तोड़े, इसका सीड है, हम कहीं छीट देंगे तो वहाँ पर क्या उग जाएगा, प्लांट उग जाएगा। एकदम हम 3D में दिखाया, कैमरा में भी जूम करके, उसमें भी जूम करके आप सबको हम सब ने 3D के माध्यम से दिखाया है। किसको समझ में नहीं आया हाँ या ना, आप सब जरूर बोलिएगा। समझ में आया कि आप सबको नहीं आया, जल्दी बोलिएगा फटाफट। हम सब ये फ्लावर देख लेते हैं। किसको देखना है, ये फ्लावर हाथ ऊपर है इसका। अरे बाबा तो मुझे रोना आ रहा है, ऐसे तो मुझे मर जाना चाहिए देखने से पहले। अच्छा बहुत मजाक हो गया। ये क्या है जल्दी बताइए, फ्लावर का ये क्या है बच्चों, सेपल है। क्या है, सेपल है। ये ग्रुप में अभी ये सबसे अच्छा ग्रुप का उदाहरण है, ये सबसे अच्छा आपका ग्रुप का उदाहरण है कैल्शियम का। ये हमसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देख लिए। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सारे प्लांट्स में होते हैं। हमसे कितना प्लांट्स का ये हाल किए देख सकते हैं, ये हाल हम तो सारे प्लांट्स का किए हैं समझने के लिए। इस तरह का प्रोसेस है, हम सबने किस तरह से एकदम आराम से समझा है। इतना आराम से कौन टीचर समझाता है, इतना आराम से कौन टीचर समझाता है। बोले थे ना जैसे ही बेटा गिर के ऐसे जाएगा, और इसमें ये काला काला देख रहे हैं, इसमें गिर चुका है और यहाँ पर अंडा बनना शुरू होगा, जिसको हम सब ओव्यूम भी कहते हैं। ओव्यूम लड़की में होता है, ओव्यूम
हम सब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किनको किनको पढ़ना है, हाथ ऊपर कीजिए। हमसे कुछ पेटल के बारे में देख सकते हैं। इसी तरह का हम जगह सेपल और पेटल होता है। इसमें सेपल पेटल के बारे में मैंने दिखा दिया। सेपल कौन सा पार्ट को कहते हैं, पेटल कौन से पार्ट को कहते हैं। सेशन को पहले तो लाइक कर दीजिए, अब सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यू होना चाहिए 300 प्लस और लाइक होना चाहिए 200 प्लस। कर देंगे, इतना काम हो जाएगा तय है ना। मेरा वीडियो देखिए ना, देखने में क्या जा रहा है, कुछ नॉलेज तो हो रहा है। देखिए हम सब चीज़ ऐसा 3D में पहले हमको बता दीजिए कौन टीचर पढ़ाते हैं। हमको ये बता के इस कमेंट में जाइएगा और आइए जो वीडियो इस वीडियो में इतना 3D से बताइएगा। हम अब आप किसी का मन होगा खान सर 3D में नहीं पढ़ाते, पर उनके जितना अच्छा हम पढ़ा तो नहीं सकते। उनको बहुत नॉलेज है, वो 3D में पर नहीं पढ़ाते। खान सर का यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता, वरना खान सर का स्पेलिंग नहीं आता, यहाँ पर नहीं ठीक से लिखा पाया था। तो समझ गए। खान सर फिजिक्स वाला पर कोई 3D में पढ़ाता ही नहीं है। कहाँ इतना 3D में कौन यूट्यूब का टीचर पढ़ाता है, हमको बता ही के जाइएगा फटाफट। सब नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेड चैंपियंस रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। अब हम